अंजलि बोलो। ओके कुछ नहीं, क्लियर। ओके ठीक है। डू अ सर्कुलर स्वैप ऑफ y1 y2 y3 लाइक y1 इज इक्वल्स टू y2 y2 इज इक्वल्स टू y3 और y3 इज इक्वल्स टू y1। बताओ। एक सेकंड वैल्यूज लिख दूं मैं पहले। वैसे वैल्यूज की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दी। हाँ बताओ। समन्वय। नहीं, हाँ ये मेरा डाउट है एक्चुअली, दैट्स द रीजन व्हाई दिस टाइम। ओके ओके विल क्लियर दैट। ओके कृतज्ञ। y1, y2, y3 is equal to y2, y3, y1। ठीक है ग्रेट एकदम सही है। मैं समझा देता हूँ एक बार जिसको भी डाउट था। देखो जैसे आपको फर्स्ट वाला समझ में आया था ना जो भी समन्वय यस यस। फर्स्ट आया था तो फर्स्ट में हल्की सी एक एक वैल्यू ऐड करनी है। फर्स्ट में क्या था x1 कॉमा x2 इज इक्वल्स टू x2 कॉमा x1। ठीक है ये इसका मतलब क्या हुआ कि x1 के पास x2 की वैल्यू आ जाएगी और x2 के पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बस हमें यहाँ करना है एक वैल्यू और ऐड कर देनी। मतलब हमें करना है y1 कॉमा y2 कॉमा y3। सेकंड डॉट लगा गलती से। नया कीबोर्ड थोड़ा हाथ सेट नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। और अब देखो हमें क्या करना है। ये बोल रहा है कि y1 को y2 की असाइन करनी है तो हमने कर दिया y2 कॉमा और y2 को y3 करनी है तो y3 कॉमा y1। ठीक है अंडरस्टूड। मतलब y1 के पास मतलब जितनी वैल्यूज होंगी पहले दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए। और दूसरी बात की जो वैल्यू ऐसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये इसके करस्पॉन्ड करेगी इक्वल टू की साइड वाली फर्स्ट पोजीशन यानी एलएचएस और आरएचएस में जो जिस पोजीशन पे नहीं सेकंड वाली पोजीशन पे सेकंड वाली वैल्यू लेगी। ये थर्ड पोजीशन में थर्ड पोजीशन पे लेगी। ठीक है क्लियर। ठीक हम है। और यहाँ साइन क्यों कर रहे हैं, कंपेयर क्यों नहीं कर सकते डबल इक्वल टू से? नहीं हमें बोला है सर्कुलर स्वैप करना है मतलब हमें असाइन करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि असाइन करना है कंपेयर नहीं करना है। ठीक है। जस्ट वन डाउट, हाँ वाई हाँ कैन इसके बाद हम ऐसा क्यों नहीं ले सकते इज इक्वल टू y3 y1 y2 जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। सर्कुलर स्वैप y1 से y2 y2 से y3 y3 से y1। ठीक है सर्कुलर स्वैप। ओके ओके गॉट द पॉइंट। या ओके ग्रेट। हाँ किसी और का डाउट था इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके ग्रेट। क्रिएट अ न्यू वेरिएबल a विद द वैल्यू ऑफ z। ठीक है बताइए। हाँ a is equal to z। ठीक है। ओके और मोहित आप बताइए। हाँ सर, एक को असाइन कर देंगे वेट के साथ और फिर डिलीट कर देंगे वेट को। ठीक ठीक ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके और वैसे कभी कभी ये भी होता है कि दो मतलब नहीं कर सकते डॉट कॉपी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं हम या फिर मतलब जैसे दो वैल्यूज कभी वो ना हो जाए कि दोनों एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हो तो उसका भी ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है जो वो रहता है कि ऐसे अगर हम ए और ए की वैल्यू हमने 10 लिखी और फिर जेड की वैल्यू को हमने ए से रेफर कर दिया तो अगर हम जेड को चेंज करेंगे तो ए भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बस उसका हमें ध्यान रखना है कि दोनों रेफर कर रहे हैं। ठीक है बाकी तो क्वेश्चन ऐसे हाथ ऐसे आते नहीं है। बस कभी आपको दो वैल्यूज अलग अलग लिखनी हो उसको चेंज करना हो तो हमेशा डॉट कॉपी फंक्शन का यूज करना। ठीक है डिलीट द वेरिएबल तो डेल डेल जी कर देंगे हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक डाउट किसी को। नो सर। नो सर। ठीक है तो हम क्वेश्चन 2 ले लेता हूँ मैं। ठीक है बताइए। हाँ अंजलि। बताइए बताइए। इसको हम पहले सिंगल कोट डालेंगे और लास्ट में भी और बीच में एक स्लैश डालेंगे। ठीक है सही है। किसी को डाउट है इसमें। किसी को डाउट। नो 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 सर। सर। नो सर। ओके ग्रेट ग्रेट। ठीक है सेकंड वाला कौन बताएगा। फॉरवर्ड स्लैश देन बैकवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश कितने। डबल स्लैश। हाँ डबल बैकवर्ड स्लैश। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके थर्ड। स्लैश के साइड में कोटेशंस रहेगा, देयर विल बी कोटेशंस बिटवीन द स्लैश बिटवीन द स्लैश। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दो। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो इसका आंसर मुझे आप लोग चैट में दो। मैं देखता हूँ किसका सही किसका गलत। सब लोग अपना अपना आंसर लिखो जो आता है सबको सब लिखो। भेजो चैट में फटाफट। अरे भाई एक जन भी नहीं लिख रहा आंसर। क्या किसी को नहीं आता। हेलो हाँ
सिंगल कोट डबल कोट, अरे ये तो वही लिख दिया जो एक सेकंड, 3 सिंगल कोट्स, ये क्यों आंसर बोल रहा हूँ मैं, तो यही कॉपी पेस्ट कर रहे हो उठा के भाई, लिखना क्या रहेगा, एग्जैक्ट क्या लिखना रहेगा, वो मांग रहा हूँ। तो क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो? हाँ बोलो बोलो, पीके बोलो। अच्छा यही आंसर दिया है क्या? हाँ सर, हमें यही आंसर दिया है मेरा, उसी से तो मैंने भेज दिया वो। अच्छा नहीं, मैं समझा कि वो बोला है 3 सिंगल कोट्स वैसे लिखने हैं जैसे मैं बताता हूँ, जैसे वो नहीं, उन्होंने सिर्फ हम लोग, मैंने भी पहले, मुझे भी वही लगा था, वो पहले ले नहीं रहा था मेरा, तो मैंने जब ऐसे डाला तो मुझे ले लगा लिया। कि वो इस टाइप का कुछ बोल रहा है, इस टाइप का, समझे समझे, मुझे लगा इस टाइप का हाँ कुछ बोला है कि समझ 3 गया। सिंगल कोट्स और 3 ब्लैक स्लैश ऐसा करके। सर मैंने इनसे चैट में देखना एक बार, हाँ हाँ देख लिया मैं समझ गया। वो सही है गलत है? कौन सा वाला? ये वाला नहीं, इसमें सिंगल कोट्स तो हम वैसे ही लगा सकते हैं डायरेक्ट, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर बाहर डबल, देखो यहाँ बाहर डबल से लिखेंगे तो अंदर सिंगल लगा सकते हैं बिना किसी इशू के, ठीक है, तो अंदर 3 सिंगल्स आ गए। अब डबल दोबारा अंदर लिखना है तो उसके लिए एस्केप करेक्टर, एस्केप यूज करना पड़ेगा, ठीक है ओके। ओके सर। तो फिर सबने फोर्थ का भी आंसर भेजा, फोर्थ में किसी को डाउट? फोर्थ कौन सा है? डबल फॉरवर्ड स्लैश और डबल बैकवर्ड स्लैश, हाँ मतलब लिखना है ऐसे। अच्छा मुझे मैं समझा कि वैसे लिखना है, अच्छा समझ गया, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है इस वाले क्वेश्चंस में? हो तो पूछ लो। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला ठीक है, वो बोला है डबल फॉरवर्ड स्लैश और फिर क्या बोला है, डबल बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। तो मैं इसका बताता हूँ आप लोग को, इसका इस टाइप से यूज होगा, देखो ठीक है, ये इस टाइप से डबल फॉरवर्ड फिर एक एस्केप करेक्टर फिर डबल ये, ओके। और बाकी जो भी हमें स्ट्रिंग वगैरह लिखना होगा वो तो डायरेक्ट स्ट्रिंग ऐसे ही लिख ही देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह लिख देंगे। जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे यूज करना है, ठीक है। डाउट किसी और को? हाँ सर। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। देखो किसी ने भेजा ही वाला डबल फॉरवर्ड स्लैश डबल बैकवर्ड स्लैश वाला, देखो मैं दिखाता हूँ, यश ने भेजा है ये वाला डबल फॉरवर्ड, यानी मतलब मैंने क्या करा था, ये स्ट्रिंग्स ये तो नॉर्मल नहीं लिखा था बस, देखो बाकी मैंने ये या सेम टू सेम ऐसे लिखे थे, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लूं मैं जरा, GRP 3, एक सेकेंड, एक और हल्का सा, ठीक है। हाँ तो क्या है, पार्ट 1 बेसिक इफ न्यू वर्ड इज इक्वल टू वर्ड, डू नॉट रिमूव दिस लाइन, ठीक है। रिमूव द आईएनजी, जैसे ये वाला तो हो चुका है ना पहले शायद, आईएनजी वाला, बस उसमें नॉर्मली क्या है, हमें आईएनजी लगाना रहेगा, अगर प्रेजेंट होगा ट्रू होगा तो, नहीं होगा तो हमें ऐड कर देना है, बस ऐसा ही है ना, अगर वो ट्रू है तो, ऐसा ही है ना? यस सर। ओके भाई, कैसे अजीब से क्वेश्चन नहीं दिए इन लोग ने इस बार, मिक्स कर दिया हमारे, मतलब मेरे जो टर्म में दिया था वो तो मतलब सही क्वेश्चन थे, इस टाइप के अंदर इन्होंने मैसअप नहीं किया था बहुत, जो इस बार कर दिया है। सर व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस, आप एक बार वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दीजिए। नहीं वो सेम ही है, मतलब देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे जनरली क्वेश्चंस है वो सब सेम ही है, बस इन्होंने क्या कर दिया है कि पीपीए को ऑफिशियली हटा के उसको जीआरपी के अंदर ऐड कर दिया, मतलब जैसे हमारे में क्या था, एक एक पीपीए में एक ही फंक्शन रहता था, अब आप लोग कर दिया एक जीआरपी में मतलब 3-4 फंक्शन डिफाइन है, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है ना, तो हमारे में एक रहता था, 2-3 नहीं रहते थे, बस ये है कि उन्होंने डिवाइड और वो सब कर दिया, मतलब ऐड वगैरह, बाकी सब क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं, ठीक है। बस इन्होंने ये मतलब ये हमारे साथ क्वेश्चन में ऐसे ही देते थे, इफ एल्स वगैरह नॉर्मल अच्छा सा क्वेश्चन देते थे यार, मतलब मुझे जितना मुझे याद है, बाकी तो क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन कैसे दिया, बहुत बहुत टाइम हो गया अब तो, ठीक है। तो हाँ मतलब सिलेबस में चेंजेस तो होते रहते हैं, जैसे मैं भी अब जो सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ वो पहले कुछ और थे, अब कुछ और है, जो मैं सीनियर से बात करता हूँ तो, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं हो, तो ऑब्वियसली कोर्स को रिवाइज करेंगे वो लोग, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? तो मैं समझा चुका हूँ, ये वैलिड टाइम वाला भी समझा चुका हूँ आर्ट्स में, और ये वाला भी सब, ये कौन सा है, ग्रुप मेंबर लाइक अडल्ट मेंबर और चाइल्ड मेंबर, एज ग्रुप, सर वो इफ अच्छा एल्स वाले वो सब है, इजी हाँ है। बस कि इफ 18 ग्रेटर देन और रेसिडेंस में चाइल्ड और वो लिख देंगे, ठीक है। हाँ, चाइल्ड और एडल्ट वाला वही है वो सर। किसी को कुछ डाउट इसमें? आगे बढ़े, नो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या बताना था? लास्ट टाइम वाला, एक सेकंड, हाँ कौन सा, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला इज वैलिड टाइम, boolean true if the time is valid, should be ranging from 1 to 12 both including else false, ठीक है। और क्या है, time in us int should have time in 24 hour format, try to do this in a single expression,
time of the day str should have the time of the day as morning etc use invalidative do not within the acceptable range। ठीक है, वो जस्ट बोल रहा है कि ऐसे हमें वो लगाना है, इफ कंडीशन नॉर्मल से लगानी है और उसमें देखना है ट्रू देखना है अगर वो 1 से 12 के बीच में इंक्लूडिंग, यानी ऐसे मान लो हमारा टाइम है x तो x इज ऐसे एक सेकंड रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 तो x ऐसे 1 एक सेकंड मतलब मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार। x इज इक्वल टू ऐसे मान लो कि x की वैल्यू 10 दे रखी है तो हम लगा देंगे इफ 1 greater than x इक्वल टू लगेगा यहाँ पे एक तो और स्मॉलर देन इक्वल टू 12 तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। ओके गॉट द पॉइंट। और इस वाले के लिए वैसे प्रिंट वैलिड कर देगा, ठीक है, ट्रू कर देगा मतलब। और इस वाले के लिए क्या बोल रहा है ये दो ही है ना बस, ये टाइम इन आवर्स शुड हैव द टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट। हाँ क्वेश्चन के लिए हाँ पहला जो स्टेटमेंट इफ टाइम इज वैलिड हाँ तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इफ नॉट इन टाइम देन इट इज इनवैलिड, प्रिंट इनवैलिड, वैसे भी ट्रू बूलियन करने को बोल रहा है वो। ओके ठीक है ओके। और यहाँ पे इंट बोल रहा है 24 आवर्स का फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए टाइम इन आवर्स को, ठीक है। और एक और है str मतलब अच्छा दो चीज रिटर्न करनी है टाइम और आवर्स से। हमें क्या करना है, पहला तो उसको 24 आवर्स के फॉर्मेट में चेक करना है कि 24 आवर्स के फॉर्मेट में है, और दूसरा क्या करना है मॉर्निंग वगैरह। तो बस हम क्या कर देंगे लगा देंगे इफ लगा देंगे, अगर वो ऐसे रहेगा 12 AM ऐसे मतलब ऐसे सॉरी AM तो रहेगा नहीं क्योंकि 24 आवर्स के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे 12 टू सॉरी 1 to 12 ऐसे करके लगा देंगे, और फिर जब 13 से 24 रहेगा तो उस टाइप का इवनिंग या मॉर्निंग नून वगैरह लगा देंगे, ठीक है। वो तो टेस्ट केस में दिया होगा किस टाइप का होगा, तो उस टाइप से नन मतलब वो नून इवनिंग मॉर्निंग किस टाइप का रहेगा सेम टू सेम टेस्ट कर लेना था। मॉर्निंग की स्पेलिंग में कैपिटल है नहीं है एम, या फिर इवनिंग में है या नहीं है। ओके ठीक है, डाउट? ओके ग्रेट। कौन सा क्वेश्चन था ये थर्ड था, ठीक है। Okay. GRP4. You are tasked with creating a multi-purpose application that performs various operations based on user input. The application should take the operation name from the input and execute the corresponding task. The operations your application should support are as follows. पहला odd number check. Check whether the input is odd. Odd. तो बताओ क्या लिखेंगे इसका? int input enter the number if n is equal modulo 2 is not equal to 0 then print the number is odd। हाँ ओके ग्रेट सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या है परफेक्ट स्क्वायर चेकर। चेक वेदर द इनपुट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई और बताना? बोलो भाई। n is equal to int input और उसके बाद उसको हम रूट करेंगे और स्क्वायर करेंगे। पहले रूट करके उसका स्क्वायर इज इक्वल टू नम चेक करेंगे, नंबर चेक करेंगे। हाँ इसका हल्का सा इसमें वो होगा कि जब इसका रूट लेंगे वो और उसका जो नंबर ऑलरेडी है उसका इंट लगा के फिर हम चेक करेंगे दोनों बराबर है या नहीं। अगर तब दोनों बराबर है यानी वो सही है, ठीक है। नहीं पहले चेक कर लेते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं, नंबर ग्रेटर देन 0। वो भी परफेक्ट स्क्वायर, अगर से नेगेटिव भी तो परफेक्ट स्क्वायर के शायद उसमें आएगा ना वो। परफेक्ट स्क्वायर को मतलब दो बस परफेक्ट -16 में शायद परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ही है ना, या नहीं है ऐसा? ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओह हाँ ये भी हो सकता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। सर मैथ इंपोर्ट करके नहीं कर सकते चेक? हाँ कर सकते हैं। सर ये वाला करवा दीजिए। क्या? ये वाला करवा दीजिए सर। एक सेकंड करवा देता हूँ मैं। देखो मैथ इंपोर्ट करके करा सकते हैं। मैथ इंपोर्ट करके बता देता हूँ मैं एक बार। कहाँ गया मेरा ये विंडो? हाँ ठीक है ये था। ठीक है ऐसे मान लो x हमारे पास एक नंबर है 16, ठीक है। हाँ अब पहले बता कौन कौन सा लॉजिक बोल रहा था। मैं तो करा रहा हूँ, बाकी लोग का भी लॉजिक देखना है मुझे, ठीक है। बोलो बोलो कोई भी बोलो जिसको आता है। कौन सा मतलब 16 का? हाँ मतलब इसका यही बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने लिख दिया x16। लेट्स टेक int input n is equal to number
हाँ if मान लो वो छोड़ो, वो ऐसे मान लिया कि हाँ इनपुट, जैसे मान लो जो वैल्यू होगी वो इनपुट जो हम देंगे 16 है। अब आगे से बताओ लॉजिक। हाँ, तो x टू द पावर डबल वो जो पावर का सिंबल है हाँ 0.5 उसको स्टोर करेंगे स्क्वायर रूट में इन अ वेरिएबल इफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। सही से बताओ, जैसे क्या बोला x, हाँ आगे बताओ। x डबल पावर, फिर मतलब पावर, x डबल पावर मतलब इंट x डबल पावर 6.5 हाँ ठीक है 0.5 will आगे। be equal to स्क्वायर रूट एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नाउ इफ स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट इज द नंबर देन इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है कंडीशन सही है, लेकिन इसमें बताओ ना मैं लिख के कैसे बताऊंगा, वो आपका लॉजिक सही है, मतलब सेम टू सेम लिखने वाला बताओ। अच्छा मतलब y है ना, y में स्टोर किया है ना, तो इफ हाँ y हाँ इनटू y इज इक्वल टू x, एक सेकंड, हाँ इफ y y इनटू y y ठीक है इज इक्वल टू x, इक्वल टू इक्वल टू x नहीं कर x, सकते। हाँ, हाँ देन हाँ प्रिंट यस इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एल्स नो। एल्स नो। ठीक है अब इसे 15 कर देते हैं इसका, तो नो। ठीक है, आया समझ में जिसको डाउट था? यस सर, क्लियर? यस सर। और बस कोशिश ये करना कि आप लोग दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे और लोग भी ट्राई करना बोलने का, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि सबके फुल मार्क्स आए, ये नहीं चाहता सिर्फ एक के आए, सबके फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? तो आप लोग अपनी तरफ से भी थोड़ा बोलने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ तो अगला बढ़ते हैं, ठीक है? मैं तो सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, मतलब मैं नहीं भी आंसर बताऊंगा तो और लोग बताएंगे, तो उसमें और सबका ही फायदा है। क्यों? सबकी थिंकिंग बढ़ रही है। मेरा काम क्या है? मेन लॉजिक करवाना और दूसरा प्रैक्टिस करवाना, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे ही रहा हूँ मैं, उसको आपको लॉजिक लगाना है, और बाकी अपने आप घर पे जाके आपको क्वेश्चन अपने हाथ से लिखना है, ठीक है? सर ये 15 की अगर मतलब पावर 1/2 करेंगे तो फिर तो कैसे, मतलब समझ नहीं आया मेरे को इफ वाला, कौन सा वाला? इफ लाइन 27 समझ नहीं आई मेरे को थोड़ी। 927 देखो, y इंटू वाई करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका हमने रूट ले लिया, ठीक है? अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होगा तो उसका x के बराबर नहीं सर आएगा वो तो ऑब्वियसली होगा ही या फिर नहीं हाँ होगा? अच्छा वो पूरा नहीं निकाल पाते इस कारण वो कह रहे हो आप? सेम नहीं हो पाएगा ना। परफेक्ट स्क्वायर का अच्छा मतलब क्या अच्छा हुआ कि अच्छा वो ठीक। एग्जैक्ट सेम डिवाइड, जैसे हम उसका रूट लेंगे तो 4 जाएगा, वरना वो बहुत डेसिमल तक जाएगा, और वो हाँ। डेसिमल मल्टीप्लाई डेसिमल करेंगे, जैसे वो नहीं था 33.3333 उस टाइप का बन जाएगा, ठीक ठीक है है? तो सर अगर हम दोनों ठीक। को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मान लो कि हमारा 100 डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो अगर 33.333 इंटू 100 करेंगे 99.9999 जाएगा, 100 नहीं बोलेगा वो, ठीक है? उस टाइप से ऐसे हम चेक कर सकते हैं। वन ऐसे ओके सर। इंट वाला मेथड भी है इसका एक। अगर इसको इसको यहाँ पे ऐसे इंट लिख देंगे, ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे इंट लिख देंगे तब भी करेंगे तो भी वो सेम ही आंसर देगा, ठीक है? वो भी एक ओके सेम सर। ही है मतलब टाइप का। देखो So अगर हाँ one doubt over here, हाँ round हाँ up function है ना, rounding up the numbers, हाँ हाँ तो अगर उसको करेंगे तो ये तो कुछ किसी को भी परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हैं, मतलब if you will use that function। लेकिन फिर वो नहीं, तो फिर वो इससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम कहाँ आएगा? हाँ वो भी, हाँ जैसे सही। जैसे राउंड और इंट फंक्शन में हिसाब सेम ही काम करेंगे ना। इंट क्या कर रहा है? फ्लोट हटा के टीचर बना रहा है। राउंड भी क्या कर रहा है? उसको हटा देता है वैल्यूज आखिरी वाली, सेम ही काम करेगा वो। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे 15 है, अब 15 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यही प्रिंट ही कर दे रहा, एक काम करता हूँ मैं, प्रिंट 15.5 ठीक है, 3.872 ऐसे लंबा सा नंबर दे रहा है, ठीक है? अब जब इसका हमने राउंड ऑफ करेंगे सिर्फ 3 बचेगा ये, ठीक है? और 3 इंटू 3 हम यहाँ पे कर रहे हैं और चेक करें क्या x बराबर है? 3 इंटू 3 9, नहीं यहाँ 15 के बराबर नहीं, तो बस यही चीज है। अगर ये ऑलरेडी फंक्शन रहता, देखिए अगर ऐसे मान लो 16 रहता तो 4 रहता, एक सेकंड यहाँ पे 16 करना रहेगा, हाँ तो ये आता 4, ठीक है? 4.0। अब 4.0 टू 4.0 को चेक करेंगे बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इंट में भी करेंगे तो 4 ही बनेगा वो, समझे? यानी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ऑलरेडी एक नंबर है, तो उसका राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मतलब एक परफेक्ट नंबर है वो। और अगर इससे कोई और नंबर लिया, हमें 15 लिया था, तो उसमें क्या है? पॉइंट्स में नंबर आएगा, तो पॉइंट्स में जब हम उसको ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे सेम जैसा हमारा क्वेश्चन जैसे हम डिवाइड करा है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है? क्लियर है? इसलिए हम इंट भी यूज कर सकते हैं, बिना इंट यूज करे भी हो जाता है। ज्यादा बेटर है इंट यूज करने का, कोई कोई हो सकता है टेस्ट केस फेल हो जाए, तो ज्यादा बेटर है इंट यूज करने का, ठीक है? कोई डाउट? क्लियर है सबको ये वाला? Yes। यस सर। ग्रेट, ठीक है। तो हमारा परफेक्ट वाला भी हो चुका है। हाँ वॉवल, ठीक है। वॉवल चेक इफ द स्ट्रिंग इज अ वॉवल, स्ट्रिंग हैज अ वॉवल इन इट। बताइए। हाँ किसने हैंड रेस किया है? एक सेकंड में देखने दो। हाँ यश।
सर हम लोग अभी चेक करेंगे कि इसमें वॉवल क्या है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि डेफ वॉवल अंडरस्कोर चेक टेक्स्ट करके हम पहले डिफाइन कर देंगे ठीक है वॉवल्स। पहले बाद हम लोग वॉवल्स डिफाइन करेंगे कि वॉवल्स में क्या है। तो ठीक है हम लोग इज इक्वल टू सेट और हम लोग ब्रैकेट में AEIOU करके रख देंगे ताकि अपने को पता चले कि वो ही वॉवल्स है। ठीक है फिर बाद में हम अपना खुद का इनपुट डालेंगे, यूजर इनपुट रखेंगे कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक और है फिर हम लोग रिटर्न यस करेंगे अगर उसमें कोई वॉवल होगा तो, नहीं तो नो, एल्स नो। वो चेक कैसे करोगे कि उसमें वॉवल है या नहीं है? हम लोग इफ एनी कैर इन वॉवल्स फॉर कैर इन टेक्स्ट ऐसे हम लोग करके बोल देंगे सर। सही है एकदम सही है। किसी को डाउट इसमें आया सबको समझ में? यस सर। ओके ग्रेट। इससे ठीक है डिविजिबिलिटी चेकर, चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। ये तो और इजी है। डायरेक्ट डिविजिबिलिटी बाय 6 कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं और लगाए, नहीं एक सेकंड से और लगाए। हाँ अच्छा। 6 से भी चलेगा शायद, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी डिविजिबल होता है 2 और 3 के। एंड होता तो 6 से ही करते, और या फिर 2 और 3 एंड में लिखते और लिखा वैसे तो, और स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हाँ कौन हैंड रेज कर रहा है? चलो अब तो हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है आया सबको समझ में? डाउट तो नहीं किसको? सुनो जी। ओके सर अगर 9 होगा तो अच्छा ठीक है। क्या चीज? नहीं अगर 6 कह रहे थे आप, तो अगर नहीं। 9 होगा तो फिर नहीं आएगा ना, एक कि सेकंड और है। और है इसमें, और में तो हो जाएगा ना। नहीं और में शायद नहीं होगा, क्योंकि सपोज अगर नंबर 9 है तो 6 हाँ। डिविजिबल नहीं है। हाँ तो 6 से नहीं करेंगे ना, और इसलिए 6 से नहीं कर रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ एंड मैं। से करें ठीक हाँ, ठीक हाँ। है। देखो ना 9 2 और 3 दोनों से कहाँ डिविजिबल है एंड लगाएंगे तो 6 ही मतलब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दोनों को ना, तो वही रहेगा। वो मैं बोला ना वो तो Okay. और लगा मुझे, मैं एंड का सोचा था, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था, मुझे लगा एंड लिखा है, बाद में देखा और लिखा है। ठीक है पैलिंड्रोमिनेटर टेक्स अ स्ट्रिंग एंड जॉइंस इट विद द सेम स्ट्रिंग रिवर्स्ड। एग्जांपल है CL, तो वापस से A और C कर रहा है, बताओ इसका क्या होगा? बहुत इजी है ये भी, नॉर्मल स्लाइसिंग है बस। -1 प्लस वो जो किए थे ना लास्ट कल, हाँ। -1 देन 1 2 -1 देन 0 उसको ऐड करके करते हैं। हाँ लिखो टेक्स्ट में लिखो आंसर, मतलब चैट में मैं बताता हूँ। हाँ किसने लिखा? ठीक है अच्छा ये ठीक है प्रांजल, आपका इसमें हल्का सा गलत, देखो मैं क्या होगा इसमें, मैं दिखाता हूँ। ठीक है प्रांजल का ये है, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है और हमें कहना है CAL AC चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? -2। ओके देखो इसने लिखा है तमन्ना ने लिखा है -2। ठीक है अब मोहित का टेस्ट चेक करते हैं एक बार। तमन्ना का सही है एकदम। हाँ कौन हैंड रेस कर रहा था बोलो? अरे वो जैसे उन्होंने फंक्शन अपने नाम से बनाया पैलिंड्रोमीटर नाम का, कि वो बोल रहे क्या करना है कि आपको एक स्ट्रिंग लेना है, ऐसे स्ट्रिंग है और उसको पैलिंड्रोम बनाना है। ठीक है पैलिंड्रोम बनाने का मतलब क्या होता है? जो आगे से पढ़ेंगे और पीछे से पढ़ेंगे सेम सा रहेगा। ठीक है तो क्या करें CL नाम का इन्होंने बना दिया। अब कहते हैं कि इसको पैलिंड्रोम बना दो, तो क्या करना पड़ेगा? बस हमें जो लास्ट लेटर है इसको छोड़ के पीछे वाले रिवर्स करके जोड़ देने हैं। यानी CAL को हम क्या करेंगे? पहले A जोड़ेंगे फिर C जोड़ेंगे, तो बन जाएगा CAL। जैसे अगर ऐसे मैं बताता हूँ एक सेकंड, जैसे ये है हमारा CAL CL AC। ठीक है देखो अब इसको आगे से पढ़ोगे तो भी सेम है, पीछे से पढ़ोगे तो भी सेम है। ठीक है तो ये पैलिंड्रोम को बनाया जैसे अपने नाम से एक फंक्शन बना दिया पैलिंड्रोमीटर नाम का। ठीक है ओके डाउट किसी को इसमें? ओके नो सर। ओके इजी फंक्शन है, स्लाइसिंग वगैरह यूज है। अगर ये थोड़ा स्टेप आप पहले पढ़ लेते हैं तो आपका OP1 में अच्छे मार्क्स आते शायद। हाँ ठीक है ये हो गया हमारा। ओके सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर विद अ हायर इंटरेस्ट रेट इफ लॉन्ग टर्म। ठीक है और क्या है आउटपुट? सिंपल से 5% रेट ऑफ लेस देन 10 years एल्स 8 राउंड। हाँ बताओ इसका आंसर किस तरीके से करेंगे? एक इफ एल्स डाल के कर सकते हैं। हाँ ठीक है क्या होना चाहिए? तो अगर n लेस देन 10 है तो हाँ 5% होगा, एल्स 8% है, एंड देन राउंड फंक्शन यूज करके प्रिंसिपल
प्रिंसिपल इनटू हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम हाँ। पीरियड बाय हाँ। अच्छा कर रहे हैं ना, तो बाय 100 अगर से पॉइंट में लिखेंगे तो 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया होगा, रेट अगर हम 0.05 या 0.08 लिखेंगे तो 100 की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, और मल्टीप्लाई बाय एन जितना ईयर्स है वो, ठीक है, और राउंड कर देंगे। ओके ओके, यस डाउट सर। में सबको आया समझ में ना? किसी को इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो, मैं समझा दूंगा। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि खाली में सबको आता ही है सब और बाकी लोग का टाइम कुछ वेस्ट ना, कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर किसी को डाउट है तो वो ऑब्वियसली प्रायोरिटी करना है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? जस्ट वन डाउट, हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होता देन व्हाट शुड आई हैव डन? कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बार एक लूप लगाते, लूप में बार बार वैल्यू उसको उसी हिसाब से अच्छा। ऐड करते हैं, ठीक है? हर ईयर ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट बाई चांस मतलब हर मंथ पे लग रहा है या हर डे पे लग रहा है, हर ईयर पे लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में डिफाइन करते हैं वो लोग, तो हम बस अगर हर मंथ में लग रहा है तो जितने ईयर्स दिए उसको मंथ में कन्वर्ट करके वो लूप को उतने मंथ चलाते हैं और उसमें बार बार वैल्यू होता है उसका जो भी इंटरेस्ट है वो ऐड करके मेन वैल्यू बना देते हैं। मतलब जो हमारा मेन अमाउंट था उसमें इंटरेस्ट ऐड करके बार बार वो लूप में ऐड करते रहते हैं, ठीक है? वाइल लूप चलाते क्या इसमें? हाँ, वाइल चलाएंगे फॉर लाइन कोई इशू नहीं। वाइल में कर देंगे या तो वाइल में करेंगे तो वेरिएबल को माइनस करते रहना पड़ेगा। अगर फॉर इन रेंज चलाएंगे तो रेंज वाले में डायरेक्ट जितना मंथ्स हमारे बन रहे हैं उतना चला सकते हैं हम, ठीक है? ओके ओके, तो ये वाला भी खत्म हो गया। GRP5 ठीक है। Write a program to calculate the cost of a meal at restaurant. The cost of a meal depends on the main dish and the time of the day. Main dish available are paneer tikka, butter chicken, masala dosa, ठीक है? 250, 240, 200. Additional discount क्या है? एक सेकंड। हाँ, additional discount है 15% for meals ordered during lunch time from 12 p.m. to 3 p.m. Customers can apply vouchers for additional 10% discount on the total cost. The restaurant accepts card payments. For card payments, there is additional service charge of 5% on the total cost after applying any discount. Take the following inputs: main dish जो कि string में रहेगा, time of the day जो कि 24 hour format में रहेगा, और whether the customer has a voucher ये true or false में रहेगा, whether the payment is by card ये भी true or false में रहेगा, और calculate and display the total cost of the meal. अब बताओ, एक सेकंड रुकना, पहले मैं बाकी, अच्छा ये फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने, ये आंसर ही दे दिया क्या? अरे भाई आंसर दे दिया क्या इन्होंने? एक सेकंड, आंसर है ना ये? हाँ आंसर है ये। सर आप रेप्लिट में कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो आंसर तो शायद कॉपी पेस्ट ऐसे ही हुआ है शायद, जहाँ से कॉपी नहीं, किया है। वो एआई की वजह से वो हो जा रहा है एक्चुअली। नहीं वो तो क्वेश्चन की वजह से हुआ, इसमें कमेंट कर दूंगा मैं तो। हाँ वही मैं कह रहा चाह रहा था। ठीक है, कॉस्ट है इसका ये। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है, मतलब हमें खुद लगाना है क्या ये? या पूरा आंसर ही दिया हुआ है ना तो शायद 24 और 25। अच्छा ये सर मैंने सेंड किया इसमें चेक। क्या दोबारा बोलो, आवाज समझ में नहीं आई मुझे। क्वेश्चन सेंड किया सर। एक सेकंड, ये एग्जिट मार रहा है यहाँ पे। कार्ड पेमेंट इसका हैज वाउचर, इफ हैज वाउचर पहले यहाँ पे आधा दूरा कोड है। हाँ, एग्जिट क्यों कर रहे हो भाई यहाँ पे? अच्छा इनवैलिड डिश है, अच्छा ओके ठीक है। इफ टाइम ऑफ डे, इसको हम पहले लिखते हैं नीचे। ठीक है, इफ टाइम ऑफ डे ग्रेटर देन 12 एंड टाइम ऑफ डे इज इक्वल टू, हम इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ऐसे इधर 12 और इधर 15 लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और स्मॉल देन इक्वल टू 15, यहाँ पे गलत है स्मॉल, हाँ चलो वैसे लिख सकते हैं, स्मॉल देन इक्वल टू 15। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इनटू कॉस्ट। ठीक है, यानी वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि 15% डिस्काउंट हो सकता है। अच्छा किसी एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन पढ़ने दोबारा, एक सेकंड। हाँ 15% डिस्काउंट तो है ही, मतलब किसी कोई ऑन ऑल मील से, ठीक है, यानी माइनस हो गया टोटल कॉस्ट में से, पहले ही 15% आ जाए। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ओके, अब क्या है एल्स, एक तो स्पेलिंग गलत है, आधा दूरा कोड लिखा है क्या? ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ है सर, जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन ही ऐसी दिया उन लोगों ने। यस सर, इसमें से मैंने डायरेक्ट कॉपी करके भेजा सर।
ओके ओके लाइन बस ऐसा ये कोई ऐसा क्वेश्चन ही ऐसा था कि हमें लॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ उसमें एरर सही कर रहे हैं, ऐसा था क्या? अच्छा ओके देखो मैंने यहाँ क्या एरर सही करे, पहला कहता है एग्जिट के नीचे कोड नहीं चलेगा, मतलब कि मान लो एग्जिट हो गया तो ये वाली लाइन ही नहीं चलेगी, ठीक है, तो उसको बाहर लाना था, एल्स को नहीं लगा, देखो जितने लाल लाल सब वो सही करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वही कर रहे हैं, मेन डैश डबल इक्वल टू ये चेक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट है इस टाइप का कुछ, तो देखो यहाँ एरर है, ठीक है, इफ और देखो एलिफ और इफ गलत गलत जगह पे लगे हुए हैं, ठीक है, और ये भी कॉस्ट भी गलत जगह पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, मेन डिश की स्पेलिंग गलत है, और यहाँ क्या इशू आ रहा है, कॉस्ट डबल इक्वल टू 240, अच्छा डबल इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगेगा, ठीक है, देखना सब लोग कैसे एरर सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या, देखो कंडीशन चेक करना डबल इक्वल टू लगेगा, असाइन कर रहे हैं सिंगल इक्वल टू लगेगा, ठीक है, जस्ट वन मोर प्रॉब्लम एक होता है व्हाइल राइटिंग द कोड, वो इंडेंटेशन ब्लॉक के, इंडेंटेशन ब्लॉक का, हाँ वो एक प्रॉब्लम रहता है यूजुअली। हाँ तो मतलब किससे समझ में नहीं आता कि कहाँ लगाएं या फिर नहीं, कितना स्पेस लगाएं, हाँ क्या चीज में, हाँ मतलब कभी कभी हाँ एक्चुअली समझ नहीं आता कहाँ पे वो एग्जैक्टली लगना चाहिए। ठीक है मैं बताता हूँ, देखो जैसे इफ लूप है, ठीक है, इफ कंडीशन है, एल्फ कंडीशन है, एल्स कंडीशन है, या व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, ठीक है, समझ में है ना, ये जिसके आगे सेमीकोलन लगाएंगे, तो अब डायरेक्ट एंटर दबाएंगे तो देखो हमारा आया इंडेंट के साथ ही आएगा, जैसे अब मान लो जैसे मैं सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूं, देखो आपके ऑटो क्रिएटर में इंडेंट के साथ ही आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे हम नोटपैड में लिखेंगे तो इंडेंट के साथ नहीं आएगा, क्योंकि उससे नहीं मालूम कि पाइथन है, सेमीकोलन के बाद हमें इंडेंट देना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे हो तो मैं एक टैब दबाऊंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, या फिर मैं 4 स्पेस दबाऊंगा, 1 2 3 और 4, तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे, ठीक है, तो टैब क्या होता है 4 स्पेसेस का होता है, ठीक है, तो पहली चीज तो ये, दूसरा अब कहाँ लगाना है, इफ एलिफ एल्स फॉर व्हाइल, इसमें लगेगा ही लगेगा, और क्या, हाँ बोलो बोलो, नहीं कोई कोई कुछ कह रहा था, किसी का माइक खुला था क्या, कुछ कह रहा था कोई, ओके ठीक है, तो इसमें लगेगा, अब कैसे लगेगा, जैसे हम जो चीज चाहते हैं कि जो चीज इफ और एल्स कंडीशन के अंदर हो, जैसे मान लो कि हम इफ चाहते हैं, इफ जैसे नंबर मान लो ऑड नंबर वाला हमने एक फंक्शन लिखा है, तो इफ x मॉड्यूल 2 डबल इक्वल टू 0 यानी इवन है तो प्रिंट इवन, ठीक है, फिर हम बाहर आएंगे एलिफ लगाएंगे, यानी देखो एलिफ और एल्स अगर अंदर रह गया इसके, ठीक है, तो वो इफ के अंदर नेस्टेड हो जाएगा, यानी वो तब चलेगा जब इफ चलेंगे, इससे मैंने भी एलिफ बाहर निकाल दिया, तो कब चलेंगे वो अगर इफ नहीं चलेगा तो वो चेक अपने आप कंडीशन देखेगा, वो कंडीशन सही है तो ऐसे करते करते आगे जाएगा, मतलब जो हम पार्ट चाहते हैं कि इफ के अंदर हो उसको इंडेंट के अंदर लिखेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मेन डिश पनीर टिक्का है तो उसकी कॉस्ट में कर दूं 250, मान लो, अब देखो अगर मेन डिश पनीर टिक्का नहीं तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा ये, ठीक है, ये चेक करेगा क्या, अच्छा बटर चिकन है क्या, तो नहीं, वो तब अगर ऐसे है तो कॉस्ट कर देगा, बाकी एलिफ और एल्स नहीं चलेंगे, एलिफ का मेन फंक्शन ये होता है कि कोई भी एलिफ और एल्स में कोई भी एक चलेगा तो बाकी सब स्किप हो जाएंगे, ठीक है, हो सकता है वो इफ पहले इफ चल जाए, या हो सकता है आखिरी एल्स चले, या फिर हो सकता है कि ऐसे बीच का कोई एलिफ चल जाए, जैसे मान लो कि बीच का कोई एलिफ चला तो बाकी के उस एलिफ के नीचे जितने एलिफ और आखिरी में एल्स है वो सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि एलिफ का मेन फंक्शन होता है कि अगर एक चल गया तो कंडीशन चेक करनी है कि देखो अगर मान लो नंबर चेक करने की 5 है तो हम क्या चेक करेंगे, फॉर आई इन रेंज चेंज करा, इफ लगाया एक बार, ठीक है, अब ऐसे मान लो कि हम रेंज फॉरेन का रेंज यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इफ x डबल इक्वल टू 1 और फिर दोबारा लिख रहे हैं इफ x डबल इक्वल टू 2, देखो उसमें आंसर तो एक ही बार सही होगा ना, इफ 5 एक ही बार हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम 1 से लेकर 10 तक लिख रहे हैं उसमें एक ही बार 5 आता है, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं एलिफ, क्या कि इफ एलिफ एलिफ एलिफ, मान लो एक बार हो गया यानी हमें बाकी इफ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, और ठीक है, तो ये अगर डिश पनीर टिक्का हो सकती है या तो बटर चिकन हो सकती है तो मसाला डोसा, और नहीं है तो एल्स वाला चलेगा, ये नहीं हो सकता कि मतलब कि कोई और की इफ भी चल गया और एलिफ भी चल गया एक साथ, इसलिए हम एलिफ के साथ यूज करते हैं, ठीक है, पहला एलिफ का फंक्शन बताया मैंने, दूसरा हम जो चाहते हैं कि इफ के अंदर हो वो इफ का ब्लॉक के अंदर लिख देंगे इंडेंटेशन के अंदर, जैसे इफ वाला ब्लॉक खत्म करते हम बैकस्पेस मार के नॉर्मल इंडेंट में आ जाएंगे, वैसे मान लो नेस्टेड लूप्स लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो मैं हटा देता हूं उसको, जैसे नेस्टेड लूप्स चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज 10 चलाया मैंने, और फिर मैंने चलाया फॉर j इन रेंज, फॉर j इन रेंज, इसको भी 10 तक चलाया मैंने, और हमने कर दिया प्रिंट i, j,
ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, ऐसे करके चल गया। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये जे चल रहा है आई वाले लूप के अंदर, यानी जितनी बार आई चलेगा उतनी बार जे चलेगा, और ये प्रिंट है जे के अंदर, यानी जितनी बार चलेगा चलेगा उतनी बार आई चलेगा, वो सॉरी जितनी बार जे चलेगा उतनी बार प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, और जे कितनी बार चल रहा है, जितनी बार आई चल रहा है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 × 10 यानी 100, यानी 100 टाइम्स चल रहा है, देखो ठीक है। ओके तो ये इसके अंदर लिखेंगे। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ से प्रिंट हटा के, अब समझ आए इंडेंटेशन वाली बात, ये है जे के अंदर, मान लो मैं इसे हटा के इसके अंदर ले आता हूँ मैं, ठीक है। अब देखना क्या होगा, एक सेकंड। अच्छा इसके अंदर कुछ और लिखना पड़ेगा मुझे जब तक, जैसे मान लो इसके अंदर मैं कुछ और दे देता हूँ, वैल्यू x = 10, ठीक है। हाँ देखो चला, यानी पहले 0 चला, आई में पहले 0 आएगी वैल्यू, फिर 9 चला, यानी इसने सारे अपने इटरेशंस पूरे कर लिए, और जैसे ही इटरेशन पूरा हो तब इस लाइन पे आएगा, ठीक है। समझो पहले क्या आया हमारा, आई की वैल्यू 0 आई, ठीक है, फिर सेकंड लाइन पे गया, फिर जे की वैल्यू 0 आई, फिर एक्स को उसने 10 बनाया, और फिर अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा करने को, ये प्रिंट है बाहर, मतलब जे के बाहर है, तो यानी जब तक नहीं चलेगा तब जे पूरा ना हो जाए, फिर जे दोबारा जाएगा, जे की वैल्यू 0 से 1 बनाएगा, ऐसे करते करते 9 तक चलेगा, 9 चलेगा मतलब 10 में से 1 तक चलेगा, इसका लूप इसके सारे खत्म हो गए इटरेशंस। फिर वो आएगा नीचे कि अच्छा नीचे क्या लिखा, नीचे प्रिंट लिखा तो हमने प्रिंट कर दिया, तो हमारी 0,9 वैल्यू आई, ठीक। फिर वो ऊपर जाएगा दोबारा, अच्छा इसके भी आई के भी सारे खत्म हो गए, अब ऐसे मान लो कि मैं आई के इधर बाहर लगा देता हूँ मैं, प्रिंट एक्स, ठीक है। अगर मैंने आई, एक सेकंड सिंटैक्स एरर हो गया, ठीक है, एक सेकंड भाई, कहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ ठीक है। अब देखो ये सबसे 10 आखिरी में दिए, क्यों, क्योंकि जब तक आई के सारे इटरेशंस खत्म नहीं होंगे जब तक वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले जे के सारे चले तो अब जाकर उसने एक प्रिंट दिया, ठीक, फिर आई का दूसरा चला, तो आई का दूसरा चला मतलब आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर जे चला 10 मतलब 0 से 9 10 बार चला, फिर प्रिंट जे हुई, क्यों, क्योंकि जैसे इसका खत्म होगा तब जाके ये लूप चलेगा, तो वो चल रहा है 09 से लेकर 99 तक। अब जैसे ही आई का भी खत्म हो गया, जैसे मान लो ये 9 था, आई 9 पर पहुंच चुका है, नहीं वो आखिरी इटरेशन है उसकी, फिर जे 9 हो चुका है, 9,9 प्रिंट हो गया अपना, ठीक है। फिर आखिरी में प्रिंट एक्स होगा, क्योंकि दोबारा आई के ऊपर नहीं आएगा, उसकी सारी इटरेशंस पूरी हो चुकी हैं। ये है इंडेंटेशन, आया समझ में? यस। ओके ग्रेट, किसी को डाउट? No, नो ओके ओके